Now we are starting unit 3 of algebraic number theory and our first two definitions are norm and traces. इसके लिए हमने K field ले ली which is an algebraic number field and is defined as Q over Q where this small q is algebraic number. So K over Q will be a finite extension. What we are doing is we are taking an alpha from this K और इस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हमने एक मैपिंग डिफाइन करी फाई विच इज़ फ्रॉम के टू के. लेटर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस फाई इज़ अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम के टू के. और फाई को लीनियर ऑपरेटर शो करने के लिए देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ विच वी आर गोइंग टू प्रूव इज. फर्स्ट वन इज़ फाई ऑफ v1 प्लस v2 कैन बी रिटन एज फाई ऑफ v1 प्लस फाई ऑफ v2. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ अगर हम लेमडा अपना फील्ड से लेते हैं, कोई स्केलर एक फील्ड से लेते हैं, तो फाई ऑफ लैम्डा टाइम्स वी कैन बी रिटन एज लैम्डा फाई ऑफ वी. तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हम शो कर दें तो हम कह सकते हैं दैट दिस फाई मैपिंग इज लीनियर ऑपरेटर. सो एज फाई इज डिफाइंड एज फाई ऑफ वी इज अल्फा टाइम्स वी. सो वी प्लस वन फाई ऑफ v1 प्लस v2 किस पे मैप करेगा, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे इंस्टेड ऑफ v आई कैन राइट v1 प्लस v2. सो दिस विल बी अल्फा टाइम्स v1 प्लस v2 एंड दिस कैन बी रिटन एज अल्फा v1 प्लस अल्फा v2. ये हो जाएगा हमारा अल्फा टाइम्स अल्फा v1 और ये हो जाएगा अल्फा v2. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने प्रूव कर दी लीनियर ऑपरेटर की. सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए दिस इज गोइंग टू मैप ऑन लैम्डा टाइम वी कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स लैम्डा वी और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज लैम्डा अल्फा वी. तो दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर की सेटिस्फाई हो रही हैं. सो वी कैन से दैट फाई इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम के टू के. नाउ वी डिफाइन ट्रेस ऑफ अल्फा बाय ट्रेस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने अल्फा के रिस्पेक्ट में मैपिंग फाई ऑफ अल्फा डिफाइन की थी. तो ट्रेस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर दिस के बिलोंग्स टू वेयर दिस अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड के. नाउ नॉर्म इज इक्वल्स टू दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ के. यहाँ पे जो के है वो बेसिकली हम जहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं ये अल्फा वो हम यहाँ पर लिखते हैं. और के ओवर क्यू भी लिखा जा सकता है क्योंकि के ओवर क्यू एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि के हम क्यू को एक्सटेंड करके बना है. जो हमारी फील्ड के बनी है, जो हमारी एक्सटेंशन फील्ड है वो क्यू को एक्सटेंड करके बनी है. तो ट्रेस फाइंड करने के लिए हमने कुछ बेसिस ले लिए और उन बेसिस को हमने डिफाइन किया μ1 μ2 μn. ये हमारे बेसिस हैं के ओवर क्यू के. सो लेट अल्फा बिलोंग्स टू के, देन बाय एडिशन ये जो हमारे बेसिस हैं इनको हम अगर हमें कोई वेक्टर लिखना है तो हम इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से इन बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारी जो मैपिंग थी वो कुछ इस टाइप से थी अल्फ़ा, और अगर हम वेक्टर v ले रहे हैं तो अल्फ़ा टाइम v था. तो उसी तरीके से अगर मैं अपना बेसिस ओमेगा 1 ले रही हूँ सो दिस विल बी ओमेगा अल्फ़ा ओमेगा 1 और हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन एलसी में लिख सकते हैं अपने बेसिस के. सो a11 कोएफिशिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक दिस वेक्टर a11 a12 एंड सो ऑन. सिमिलरली फॉर द अल्फ़ा ओमेगा 2 हम लिख सकते हैं इसको अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन में, और इसी तरीके से अल्फ़ा ओमेगा n को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. ये जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस बने हैं अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएं a11 a12 एंड a1n, लास्ट हमारा क्योंकि n रो और n कॉलम है तो लास्ट जो हमारी एंट्री होगी दिस विल बी ann, और इसको हमने मैट्रिक्स A से डिफाइन कर दिया और इसकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन की. सो आर ट्रेस इज़ डिफाइंड एज ट्रेस TR यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेस को K ओवर Q एंड नॉर्म हमारा डिफाइन होता है K ओवर Q. ये Q पे मैप करता है. दीज आर ऑल्सो लीनियर. तो ट्रेस जो होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, हमारी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वही हमारा ट्रेस होगा फील्ड K का. जो हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमारा नॉर्म कहलाएगा. तो सिंपल लैंग्वेज में जो हम नॉर्म और ट्रेसेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जो हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे बेसिस के जो कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स क्रिएट होगी, तो ट्रेस में हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेना है. ट्रेस क्या होता है,
जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम, नॉर्म निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकाल लेते हैं तो ये हमें उस केस में हमें नॉर्म और ट्रेसेस दोनों मिल जाएंगे. आई होप डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेमा. और लेमा की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास के एक एल्जेब्राइक नंबर फील्ड है और उस फील्ड की जो डिग्री है दैट इज़ n ओवर q, मतलब q को हमने एक्सटेंड करके अपनी एक एल्जेब्राइक नंबर फील्ड k बनाई है और इसकी डिग्री n है. अल्फ़ा हमने ले लिया qk से. इट्स अ रिंग ऑफ इंटीजर्स. देन नॉर्म एंड ट्रेसेस आर इंटीजर्स. तो हमारे नॉर्म और ट्रेसेस भी इंटीजर्स ही होंगे. तो इसके लिए हमने एज आर स्टेटमेंट सेज हमें अल्फ़ा कहाँ से लेना है, qk से. और ये क्या है, ये एक रिंग है इंटीजर्स की. सो अगर हमने अल्फ़ा qk से लिया है तो हम ये बोल रहे हैं कि अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स. और अगर अल्फ़ा हमारे एक एल्जेब्राइक नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसे अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है. सो वी कैन राइट f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 वेयर दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू qx. नाउ वी आर टेकिंग आर बेसिस, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको भी लास्ट एक्सप्लेन किया कि हमें अगर नॉर्म और ट्रेसेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बेसिस की हेल्प लेंगे. और वो बेसिस कहाँ के लेने हैं, k ओवर q जो हमारी फील्ड है उसके हम बेसिस लेंगे और अपने जो वेक्टर्स हैं उनको उस लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे. तो यहाँ पर भी हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारे बेसिस हैं वो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n है. नाउ कंसिडर द लीनियर ऑपरेटर. हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली फाई और ये हमारी मैपिंग है फ्रॉम k टू k. नाउ कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n ऑफ k ओवर q हमने अपने जो वेक्टर्स हैं उनको LC लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख लिया. अपने बाकी सारे जो हमारे बेसिस हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास q था और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया √2 इंक्लूड करके उसमें. अभी जो एक्सटेंशन फील्ड बनेगी वो हमारी इस तरीके से बन जाएगी. और अगर मैं अब इसकी बेसिस की बात करूँ, k के बेसिस की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंड √2. हमने एक मैपिंग डिफाइन करी फाई विच शुड बी फ्रॉम k टू k. तो इस मैपिंग को हमने इस तरीके से लेट्स से डिफाइन कर दिया दैट a प्लस b √2 this is going to map on a minus b √2. और यहाँ पर जो a और b हमने लिए हैं लेट्स से वो हमारे q से बिलोंग कर रहे हैं. ओके तो अब हमने एक एलिमेंट लेट्स से हमने 1 ले लिया तो ये किस पे मैप करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस इज गोइंग टू मैप ऑन 1 ओनली. a की वैल्यू हमने 1 ली, b यहाँ पर 0 है तो ये मैप कर जाएगा a की वैल्यू 1 माइनस b 0 है तो ये 1 पे मैप कर गया. तो 1 को हम इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू में √2. सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग फाई ऑफ √2 दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a की वैल्यू 0 है सो दिस विल बी 0, b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा 1 √2. तो नेगेटिव का √2 आ गया. तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1. अब क्योंकि यहाँ पे √2 चाहिए तो उसको 0 बनाना पड़ेगा एंड दिस विल बी -1 इंटू √2 सो दैट यहाँ पे -√2 मिल जाए. तो इसके कोएफिशिएंट्स हमारे पास आ गए. यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स बना ली A, इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 ये 0 सो 1 0, इसी कोएफिशिएंट हो गए 0 यानी आ गया -1 तो 0 -1. इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे. सो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल्स टू दिस इज 0, 1 -1 का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1. और ये दोनों ट्रेस और डिटर्मिनेंट की जो आंसर हमें मिल रहा है वो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. और यहाँ पे हमने जो बेसिस लिए और जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन शो किया वही सेम चीज़ आप देखोगे हमने यहाँ पर भी कर रखा है कि फाई ऑफ जो बेसिस हमें लेना है 1 और √2 वही बेसिस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं. फिर वो जहाँ पे मैप कर रहा है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं और फिर उसको हमने मैट्रिक्स की एंट्री में इंक्लूड करके उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाला है. सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर. तो वही सेम
चीज़ हम लेमा में भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट 5 ऑफ जो बेसिस हमने लिए हैं उसको वो जहाँ पर मैप कर रहा है और उनको हम दिखा रहे हैं फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशन में. सो अल्फा बिलोंग्स टू के एंड यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज है वो हमारी क्यू से बिलोंग कर रही है. तो यहाँ पे जो समीशन का फॉर्म हमें दिख रहा है वो ए आई जे हमारी कोएफिशिएंट्स हैं जो हम बेसिस के साथ इंक्लूड कर रहे हैं और अपने समीशन अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं सो दैट वो एक 5 ऑफ अल्फा 1 बना सके. सिमिलरली अगर मैं 5 ऑफ अल्फा ओमेगा आई की बात करूं तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज ए आई जे, वेयर आई इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स. ये हो जाएगा ओमेगा जे और हमने अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर दिया दैट जे इज फ्रॉम 1 to n. नाउ कंसिडर अल्फा के ओमेगा. ये जो हमारे पास आईएथ फॉर्म में हमने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आईएथ फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को हम ऐसे केथ कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा की बात कर रहे हैं. तो इसी सेम चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया अल्फा के ओमेगा आई के, और ये जो समेशन की फॉर्म में लिखा था ये हो जाएगा ए आई जे यहाँ पर किया गया और ओमेगा जे यहाँ पर भी किया गया, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा केथ कॉन्जुगेट है अल्फा का. तो इसी फॉर्म को यहाँ पर हमने इस तरीके से मेंशन कर लिया. इसी को अब हम फिर से रीराइट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग दी डेल्टा फंक्शन. और डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा आई जे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको. अगेन आई और जे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है हमें. अगर ये आपस में अनइक्वल है तो डेल्टा फंक्शन हमें 0 देगा. अगर रोज और नंबर ऑफ जो हम रो की बात करें कॉलम की बात करें, इफ दिस इज इक्वल तो हमें एंट्री 1 देगा. जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है, अगर कॉलम और रोज सेम है तो एंट्री हमें 1 मिलेगी, अदरवाइज हमें 0 मिलेगी. तो ये हमारा डेल्टा फंक्शन की हेल्प से हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. तो सिंपली डेल्टा आई जे 2 ही एंट्रीज देता है, 0 और 1. तो हमने अपना जो ये जो फॉर्म हमने लिखी है जो केथ कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा की हम बात कर रहे थे, इसी को हम रीराइट करके अब लिख रहे हैं और उसमें हमने डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो आप देखो कि एग्जैक्टली सेम वही चीज़ हमने लिखी हुई है, अल्फा ओमेगा आई एंड आर कोएफिशिएंट ए आई जे ओमेगा जे, और यहाँ पर हमने अपना डेल्टा फंक्शन डेल्टा आई जे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहाँ पर हमें इस तरीके से आगे मेंशन किया है कि जो हमारा डेल्टा फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन है. नाउ अब हम यहाँ पे 3 मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ए नॉट, ओम एंड ए. यहाँ पर ये जो हमने लिखा है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस डेल्टा फंक्शन, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है सबसे पहली मैट्रिक्स, यहाँ ये जो डेल्टा आई जे और एल्फा, ये किसको हमने नाम दे दिया ए नॉड मैट्रिक्स. एंड दिस ओमेगा आई हमने लास्ट यूनिट 2 में पढ़ा था, जो हमने ओमेगा के हेल्प से जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हमने वहाँ पे ओम नाम दिया था. सो यहाँ पे भी वही हम सेम मैट्रिक्स का नाम रख रहे हैं, इसको हमने ओम नाम भी दिया. अगेन जो ए आई जे अभी हम यहाँ पे ही देख रहे थे, इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है हमारी ए आई जे फॉर्म की, इसको मैट्रिक्स हमने ए नाम दिया है, तो उसको हम अगेन इस वाली मैट्रिक्स को हम ए नाम दे देंगे. और ओमेगा जे ये तो हम पहले डिफाइन कर चुके थे, ओमेगा दिस इज़ आर ओम मैट्रिक्स. तो ये जो 3 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये सेम ये हमने डिफाइन की हुई है और इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा ए नॉट इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू ए ओम. तो ये आ गई नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ओम ए नॉट ए ओमेगा. ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें ओम के इन्वर्स से, तो ये आगे हमारे पास मिल जाएगा हमें ए नॉट की वैल्यू. सो वी कॉन्क्लूड दैट ट्रेस ऑफ ए, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए नॉट और ए, ये जो 2 मैट्रिक्स हमें मिल रही हैं ए नॉट और ए, इसका ट्रेस आपस में इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होगा. जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ से हम 2 बातें बता सकते हैं ट्रेस और डिटर्मिनेंट के बारे में, कि इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होगा. अब हमें ए के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है और हमें एक्चुअली थ्योरम में ए के बारे में ही डिस्कस करना है कि जिसका जो नॉर्म और ट्रेसेस होगा ये हमारे इंटीजर होंगे. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों के ट्रेस और डिटर्मिनेंट इक्वल हैं, तो हमें ए नॉट के बारे में पता है. यहाँ पर डेल्टा आई जे 2 ही एंट्रीज रखेगा, 0 और 1. अगर मैं इसकी मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. इफ़ वी आर टेकिंग 3x3 मैट्रिक्स, डिग्री अगर हम 3 ले रहे हैं तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट होगी. और अल्फा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो जो हमारे
डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए के बारे में तो नहीं पता, बट ए नॉट के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमें पता लगा है कि आपस में इक्वल होंगे, तो ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल है बिकॉज ए नॉट की हेल्प से हम ए पे जा सकते हैं। बट ट्रेस ऑफ ए नॉट इज जस्ट द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ एल्फा। तो यहाँ पर हमने जो एल्फा ए यहाँ पे लिख रखा है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये कॉन्जुगेट्स होंगे एल्फा के, तो यही मल्टीप्लाई होने वाले हैं डायगोनल के एलिमेंट्स पे। तो ट्रेस निकालने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे, उन सब का सम कर देंगे। एंड इज दस द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 1 terms in the minimal polynomial for alpha. Similarly, determinant a naught is just the product of conjugates of alpha. हमने पढ़ा है, अगर हम 2 डिग्री की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, तो उसमें जो 2 रूट्स होते हैं, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा 2 रूट्स की बात करती हूँ, कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फ़ा बोल रहा है, तो आइदर यू कैन टेक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और सिंपली अल्फ़ा एंड बीटा। तो इनका जो सम है वो हमारा ट्रेस के इक्वल होता है और इनका प्रोडक्ट हमारा डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और अगर मैं इसको पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखूं और वो 2 डिग्री की है, तो हम ऐसे लिखते थे उसको एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये हमारा कोएफिशिएंट होता था एक्स का, प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। और प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट जो है ए नॉट का, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा। एंड x-1 टर्म मतलब जो एक कम इसमें टर्म रहेगी वो हमारी ट्रेस हमें मिलता था मिनिमल पॉलिनोमियल में। आई गेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सिमिलरली जब हम ऐसे ही क्यूबिक के लिए अपनी इक्वेशन लिखते थे तो उसमें कोफैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। सो नाउ तो इसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे ट्रेस होंगे और हमारा जो नॉर्म होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। लास्ट लाइन वॉज दस equal to the constant term in the minimal polynomial for alpha and trace and norm are in Z। और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है that k is equals to q iota। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सटेंशन फील्ड है, जो k ओवर q हमने बनाया है, वो हमने iota की हेल्प से अपनी फील्ड q को एक्सटेंड किया है। एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट कि ये हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। So now we know that iota is a root of irreducible polynomial which is x square plus 1, और इसके कॉन्जुगेट रूट्स क्या होंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अगर हम इसका ट्रेस निकालना चाहते हैं तो हम इसका सम कर दें, सम ऑफ कॉन्जुगेट्स जो अभी हमने ऊपर बोला लेमा की हेल्प से, और नॉर्म के लिए हम सिंपली प्रोडक्ट कर दें कॉन्जुगेट्स का, तो हमें एंट्रीज मिल जाए, हमें आंसर मिल जाएगा 0 and 1 विच बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Similarly we have next example that determine the algebraic integers of k, दैट इज़ q रूट माइनस 5। तो यहाँ पे जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिलेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर 5। जो अभी हम यहाँ पे लेमा की हेल्प से रिजल्ट पढ़ रहे थे उसमें हमें यही रिजल्ट मिल रहा है कि जो हमारे कॉन्जुगेट हैं, सॉरी जो हमारे हमें ट्रेस निकालने के लिए हमें उन कॉन्जुगेट्स का सम निकालना पड़ रहा है। जो xn-1 टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो होगा और उनका प्रोडक्ट हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिलेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर 5। यहाँ से आपको अंडर रूट -5 मिल जाएगा x की वैल्यू, दिस विल बी -5, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस -5। तो इसकी बेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 1 अंडर रूट -5। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू के, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर ले रही हूँ तो ये हमारी किस फॉर्म में होगी, r1 प्लस r2 रूट -5। यहाँ पे r1 r2 q से बिलोंग करेंगे। सिंस इसका जो डायमेंशन है दैट इज 2, k ओवर q इज 2, वी कैन कॉन्क्लूड दैट द जितने बेसिस उतने ही डायमेंशंस, वी कैन कॉन्क्लूड दैट द कॉन्जुगेट्स ऑफ r आर r1 प्लस r2 रूट 5 एंड r1 माइनस r2 रूट 5। तो ट्रेसेस के लिए आप सिंपली इनका सम कर लो, सम करने पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टाइम्स r1 मिल जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट r1 स्क्वायर प्लस 5 r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मिलेगा आपको प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट से। क्लियरली इफ अल्फा बिलोंग्स टू क्यू के देन द ट्रेस एंड नॉर्म्स आर इंटीजर्स। तो ये हमारे रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं, तो अगर अल्फा यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेस एंड नॉर्म्स विल बी फ्रॉम
इंटीजर्स। ऑल्सो एल्फा इज द रूट ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि माइनस जो ट्रेस है वो आ जाता है। अभी मैं आपको मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बता रही थी, तो जो x का कोएफिशिएंट रहता है वो हमारा ट्रेस आ जाता है, नेगेटिव ट्रेस, और यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसका, which is in zx when the trace and norm are in z. We conclude that for alpha r1 plus r2 under root minus 5 to be in qk, it is necessary and sufficient that 2 times r1 this n should be integers. अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये qk से बिलोंग कर रहा है, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स अभी हमने जो कैलकुलेट किया है अपना नॉर्म एंड ट्रेसेस, दैट शुड बिलोंग्स टू integers. So this implies that r1 has a denominator at most 2. जो r1 का डिनोमिनेटर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर r1 को मुझे यहाँ पर इंटीजर बताना है तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 ही होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हम इसको कैंसिल आउट कर सकें, तभी 2 से 2 कैंसिल होगा और ये एक इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया दैट इट्स डिनोमिनेटर शुड बी एट मोस्ट 2, विच फोर्सेज सेम फॉर द R2, और इसकी वजह से हम R2 के लिए भी सेम कंडीशन बोल रहे हैं। देन बाय सेटिंग R1 को हमने सेट कर लिया कि दैट इसकी वैल्यू समथिंग कुछ G1/2 होगी और R2 की वैल्यू भी G2/2 होगी, सो दैट कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और हम बाय जो ये 4 लिख रहे हैं, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर हम लिखेंगे इस वाले वैल्यू के लिए वो हम बाय 4 करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए R1 और R2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट की गई है। तो ये हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है कि डिटरमाइन एल्जेब्राइक इंटीजर्स, तो हमें एल्जेब्राइक इंटीजर्स बताने हैं। नाउ इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि अगर ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो g1 स्क्वायर प्लस 5g2 स्क्वायर, ये मोडलो 4 निकालने में 4 से डिवाइड करने पे इसको हमें रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर 0 देगा तभी हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर से में बिलोंग करेगा। ये कैंसिल आउट नहीं होता तो ये इंटीजर में नहीं आएगा, फिर रैशनल्स में आ जाएगा। इसलिए मोडलो 4 निकालने पर ये इसका रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। दस एज ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 मॉडलो 4, जितनी भी स्क्वायर वैल्यू है अगर मैं मॉडलो 4 निकालती हूँ उसके साथ मैं डिवाइड करती हूँ, 4 के साथ डिवाइड करती हूँ, तो या तो वो पूरा फुल्ली डिवाइड होगी, हमें मुझे रिमाइंडर 0 दे देगा, या फिर उसका रिमाइंडर 1 आएगा। लाइक 3 का आप स्क्वायर कर रहे हो 9, तो मॉडलो 4 निकालने पर मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है। सो आइदर द रिमाइंडर इज 0 और 1। वी कॉन्क्लूड दैट G1 एंड G2 आर देमसेल्फ इवन। यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे इवन है, क्यों? क्योंकि आप G1 की वैल्यू निकालोगे दिस विल बी 2 टाइम्स R1, G2 की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स R2, तो ये हमारे पास कैसी वैल्यूज़ है? इवन वैल्यूज़ हैं। तो इवन वैल्यूज़ पे तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट जो ये हमारे आंसर्स हैं वो हमारे एल्जेब्राइक इंटीजर्स की हम बात कर रहे थे, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर वैल्यू होगी और यहाँ पे भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, जो हम पहले R1 और R2 मेंशन कर रहे थे जिसमें वो रैशनल हो सकते थे। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करेंगे। एक लेमा है जो बाइलिनियर मैपिंग से रिलेटेड है। बाइलिनियर से हमने एक जो रिजल्ट बताया है इसमें, जिसमें हम नॉन डीजेनरेट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल बेसिस, जिससे रिलेटेड आगे थ्योरम है। सो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।